हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम लोग कक्षा 10 में यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। यह है यूनिट अम्ल क्षार तथा लवण। तो एसिड बेस एंड साल्ट। तो एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं अम्ल तथा क्षार, यानी एसिड और बेस क्या होते हैं। तो इसके लिए कई अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं आर्हेनियस की अवधारणाएं। तो आर्हेनियस क्या कह गए थे, तो कहे की अवधारणा, पहली अवधारणा है आर्हेनियस की। आर्हेनियस की अवधारणा। तो आर्हेनियस ने क्या कहा कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। तो क्या है इनकी अवधारणा, वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H प्लस आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल यानी हाइड्रोक्लोरिक HCl, इसको अगर क्या है, जलीय विलयन है, जल में घोल दिया जाए तो क्या देता है, H है और Cl, तो हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये क्या है, एसिड है, यानी क्या है, अम्ल है। H2SO4 है, तो क्या है, इसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, तो क्या है, दो है H, तो H प्लस क्या है, SO4 माइनस। तो ये क्या दे रहा है, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन दे रहा है, तो क्या कहलाता है, ये अम्ल है। तो वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो अम्ल तथा क्षार क्या है, आर्हेनियस के अनुसार वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब क्या है, क्षार क्या कहलाते हैं, तो HCl क्या है, हाइड्रोजन आयन दे रहा, अम्ल है। H2SO4 हाइड्रोजन आयन दे रहा है, अम्ल है। अब क्षार क्या है, यह क्या है, NaOH, क्या है, NaOH, इसके बाद यहां लिख रहे हैं NaOH, तो ये क्या दे रहा है, Na प्लस, और क्या दे रहा है, OH माइनस, यानी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, OH माइनस दे रहा, तो ये क्या है, क्षार है। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको कहते हैं हम लोग बुझा चूना। तो ये क्या दे रहा है, Ca2 प्लस, और क्या है, 2 OH है, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्या है, क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, बुझा चूना, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अम्ल क्षार की आर्हेनियस की अवधारणा क्या है कि वह पदार्थ जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, तथा वह पदार्थ
जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसका नाम है। तो HCl H+ Cl- अम्ल है। H2SO4 2H+ SO4-। SO4 पे कितना माइनस है? 2-। तो क्या है, ये सब हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, अम्ल हैं। और जो क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन दे रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो OH आयन देते हैं, क्षार हैं। ये सब क्या हैं? क्षार हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या अवधारणा, इसमें कुछ कमियां हम लोग पढ़ रहे थे कि अम्ल और क्षार की आर्हेनियस की अवधारणा। तो आर्हेनियस की अवधारणा में कुछ क्या आई? कमियां आई कि जैसे अमोनिया क्षार होता है, यानी स्त्री क्या है? क्षार है, लेकिन इसमें OH आयन नहीं होता है। तब दूसरी अवधारणा हमें लेकर चलना पड़ा। तो आए ये अवधारणा नंबर दूसरी पढ़ते हैं, ब्रास्टेंड लोरी की अवधारणा। ब्रास्टेंड लोरी की अवधारणा। ब्रास्टेंड लोरी की अवधारणा तो आर्हेनियस में क्या है, वो जलीय विलयन पर लागू होती थी। अमोनिया जो है क्षार है और इसमें OH आयन नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में हमें अम्ल क्षार की आर्हेनियस की अवधारणा को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई। इसलिए क्या है, दूसरी अवधारणा ब्रास्टेंड लोरी की अवधारणा प्रस्तुत की गई। तो ब्रास्टेंड लोरी के अनुसार क्या है, वे पदार्थ जो प्रोटॉन को देते हैं, प्रोटॉन माने हाइड्रोजन आयन को दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। तो इनके क्या है डेफिनेशन, वे पदार्थ जो प्रोटॉन को देते हैं, किसको देते हैं? प्रोटॉन को देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा वह पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन माने हाइड्रोजन आयन, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार कहलाते हैं। तो ब्रास्टेंड लोरी की अवधारणा क्या है, वह पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। और जो प्रोटॉन का क्या करते हैं, प्रोटॉन को देते हैं, यानी प्रोटॉन का दान करते हैं, अम्ल। और प्रोटॉन को ग्रहण करे तो क्या है? क्षार है। जैसे HCl और अमोनिया, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है? अमोनिया है। तो क्या है, यह प्रोटॉन को देता है, किसको देता है? इसको। तो ये क्या कहलाता है? यहाँ क्या रह जाता है? Cl-। और यहाँ क्या हो जाता है? NH4+, यानी हाइड्रोजन आयन इसको दे रहा है। हाइड्रोजन आयन इसको क्या कर रहा है? दे रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन इसको दे रहा है, तो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और ये प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन को ले रहा है, यानी हाइड्रोजन आयन ले रहा है, तो क्षार कहलाएगा। दूसरी बात हम करते H2O, दूसरा H2O हम ले लें। H2O एक एम्फोटेरिक होता है, यानी उभयधर्मी होता है। ये प्रोटॉन दे सकता है और ले सकता है। तो मान लिया इसने प्रोटॉन दे रहा है, ये प्रोटॉन क्या कर रहा है? अपना प्रोटॉन एक हाइड्रोजन इसको दे रहा है। तो यहाँ क्या बचा? OH- बचा। और यहाँ क्या है? H3O+। तो जो प्रोटॉन दे रहा है वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और जो प्रोटॉन ले रहा है वो क्या कहलाएगा? क्षार कहलाएगा। तो वे पदार्थ ब्रास्टेंड लोरी के अनुसार वे पदार्थ जो प्रोटॉन का दान करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा वे पदार्थ जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब हम इधर से देख रहे हैं, मान हम किधर से देखें? इधर से देखें। तो यहां क्या है? मान हम जो इधर से देखें तो कौन अम्ल कौन क्षार है? इधर से अगर हम देखेंगे तो कौन प्रोटॉन ले रहा है? Cl- से क्या बन रहा है? HCl बन रहा है।
Cl माइनस से, तो इसके पास क्या है, हाइड्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन आयन आ जाए, यानी प्रोटॉन आ जाए, तो किस में बदल जाएगा, JCl में बदल जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, क्षार, क्योंकि प्रोटॉन जब ले रहा है तभी तो इसको दे रहा है। यानी इधर से जो देखा जाए, तो इधर से हम देखे थे, तो अम्ल क्या है, अम्ल वह पदार्थ हैं जो प्रोटॉन का दान करते हैं। तो इसमें क्या है, ये Cl प्रोटॉन का दान कर दिया, Cl में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन को इसको दे दिया, अम्ल कहलाया। H2O H इसको दे दिया, तो क्या है, अम्ल कहलाया। और ये क्या है, ये दोनों प्रोटॉन को ग्रहण किए थे, इसलिए क्या है, दोनों क्षार हैं। लेकिन इधर से जो बात की जाए तो क्या है, Cl क्या है, प्रोटॉन ले रहा है, प्रोटॉन लेकर इसमें, अगर इधर से हम रिएक्शन इधर को बैकवर्ड में जाएं, तो क्या है, ये प्रोटॉन को लेकर के ये Cl में कन्वर्ट कर रहा, तो यानी यहाँ Cl है, यहाँ HCl है, यानी हाइड्रोजन को ले रहा, तो ये क्षार कहलाता है। और ये प्रोटॉन NH4 से NH3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार अम्ल क्षार, ये प्रोटॉन को दिया था, लेकिन अब ये क्या है, H और ले रहा, तो H2O में कन्वर्ट हो रहा, तो ये क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। और ये क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। यानी अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है, अम्ल का संयुग्मी क्षार होता है, और क्षार का संयुग्मी अम्ल होता है।